जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास होगी आपकी टाइम एंड वर्क की, यानी कि समय और कार्य की। इसके अंदर सवालों को करेंगे, बेहतरीन ट्रिक के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट इनका क्या है, जिससे कि आप इन सवालों में कम से कम समय लगाएं सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले सवाल को देखते हैं क्या दिया गया है। यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं, उसी काम को पूरा करने में y को 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। सवाल बहुत बढ़िया है, सुनिएगा। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है x और दूसरे का नाम है y। ठीक है, ये x जो है एक कोई काम कर रहा है, उस काम को 4 घंटे में पूरा कर लेता है। अगर y उसी काम को करे तो वो 8 घंटे लगाता है ना, मतलब डबल उसका लगाता है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले इन सवालों को सॉल्व करने के लिए टोटल वर्क चाहिए होता है, यानी कि टोटल कितना काम होगा, है ना। टोटल काम निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, जो अलग अलग का टाइम दिया होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम देखें 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 और 8 का लघुत्तम समावर्त हो जाएगा सीधे सीधे आपका 8, है ना। तो टोटल वर्क अगर देखें हम लोग, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, है ना। 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। अच्छा, अब और बात सुनिए यहाँ पर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकी इफ़िशियंसी के बारे में बात करते हैं। इफ़िशियंसी का मतलब होता है 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये 1 दिन में कितना काम करेगा, ये आपके इफ़िशियंसी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर 1 घंटे में 10 रोटियां खाते हैं, तो वो आपकी इफ़िशियंसी होगी, यानी 1 घंटे में आप उतना काम कर रहे हैं। या 1 घंटे में मान लीजिए कि आप 10 गो आम तोड़ते हैं, तो 10 आम तोड़ना 1 घंटे में वो आपकी क्षमता है। तो 2 घंटे में कितनी तोड़ेंगे, 10 का 2 गुना यानी 20 आम। इस तरीके से तो इफ़िशियंसी निकालने के लिए 1 घंटे या 1 दिन इनका हम लोग लेते हैं, तो वो इफ़िशियंसी होती है। तो भाई टोटल काम यहाँ पर 8 है। जैसे आपको 8 आम तोड़ना है, उसमें आपको 4 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर 1 घंटे में आप कितने आम तोड़ेंगे, 8/4 कर देंगे। यानी इफ़िशियंसी कितनी आ गई, x की कितनी आ जाएगी, 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा। ऐसे ही y की जो इफ़िशियंसी है 8/8 यानी कि 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है दोनों मिलाकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अगर दोनों साथ में काम करने लग जाएं, x और y, तो भाई 1 घंटे में x जो है 2 काम करता है, y 1 काम करता है, तो दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, दोनों मिलाकर 1 घंटे में 3 काम करेंगे, है ना। अब आपको पूछा क्या है कि समय कितना होगा, तो टाइम जो होता है, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, यानी 8 आम तोड़ना है, यहाँ पर 8 आम तोड़ना है, और कितने घंटे, यहाँ पर 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है, यानी 3 आम तोड़ रहे हैं ये लोग, और टोटल 8 आम तोड़ना है। तो कितना समय लग जाएगा, 8/3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आपको ऑप्शन में तो घंटे दिया नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 8/3 और इंटू घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 और 20 अट्ठे 160 मिनट। 160 मिनट दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर तरीका होता है। इसमें अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आप लोग, तो बहुत जल्दी हो जाता है। सवालों को एक बार समझने लग गए आप, बहुत आराम से हो जाएगा ये 10 से 5 सेकंड के अंदर। आगे चलिए, बेहतरीन सवालों को करेंगे जैसा कि हमने बोला ही है। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं इस सवाल को, क्या बोला गया है। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए और बी साथ में करें, अब यहाँ पर थोड़ा सा उसी का जस्ट उल्टा दिया गया है, जैसा हमारा पहला प्रश्न था ना, उसी का जस्ट थोड़ा सा उल्टा दिया गया है। करने का तरीका वही होने वाला है हमारा। ए और बी अगर साथ में काम करें दोस्तों, तो कितने दिन लगाते हैं, उनको 6 दिन लगता है। ए अकेला 9 दिन में काम कर सकता है। अगर ए अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। अब आपको चाहिए क्या, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बोले हैं, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा आपका 18, है ना भाई। 18 जो है दोनों से कट जाएगा, तो 18 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 18, यानी टोटल वर्क आपका 18 हो गया। अब इनकी इफ़िशियंसी चाहिए। इफ़िशियंसी मतलब 1 दिन में काम कितना होगा। तो ए और बी साथ में मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे बताइए, 18/6 यानी 3 हो जाएगा। ऐसे ही ए की इफ़िशियंसी 18/9 यानी कि 2 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ए अकेला 1 दिन में 2 काम कर लेता है,
जबकि दोनों मिलाकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो अगर देखें यहाँ पर a + b जो है उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, 3 है। a का वैल्यू कितना है, 2 है। यहाँ पर भाई a जो है ये 2 है, यानी b कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो b की जो इफ़िशियंसी है, अगर b का इफ़िशियंसी देखें तो b की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई यहाँ पर, ठीक है। यानी 1 घंटे में वो एक ही काम करेगा या एक दिन में एक ही काम करेगा। तो बोला क्या है इसमें, अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, b को। b भाई अब आपको टाइम निकालना है ना, किसका टाइम, b का टाइम निकालना है। टोटल काम कितना है, 18 काम है और उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, एक दिन में कितना काम करता है, वो एक काम करता है, तो बटे आपका 1 हो जाएगा। यानी कि 18 दिन किसको लगेगा, 18 दिन लगेगा दोस्तों आपका b को। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से करेंगे तो आसानी से होंगे सवाल आपके, है ना। प्रैक्टिस करेंगे, भरपूर प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस पे ही आपके डिपेंड करता है आप कितने फास्ट हो सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिएगा इस सवाल को। अब ये जो सवाल है आपका शेष काम वाला सवाल है। कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, जैसा बोला है वैसा लिखते हुए जाते हैं। ए काम कर रहा है, उस काम को करने में कितना दिन लग रहा है, 18 दिन उसको लग रहा है। उसने 12 दिन काम किया, ठीक है, और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, है ना, फंसेंगे इस सवाल में आप लोग। चलिए देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या बोला है कि ए जो है 18 दिन में कर सकता है उस काम को, उसने 12 दिन तक काम किया। शेष काम जो है वो बी कर रहा है ना, शेष काम बी कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है। अब ये शेष काम के बारे में, पूरे काम के बारे में उसका नहीं पता है, तो पूरा काम हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ ए का बारे में ही हम लोग सोचेंगे। तो ए देखेंगे तो ए 18 दिन में काम कर सकता है, तो 18 का एलसीएम कितना आएगा, 18 ही आएगा। यानी टोटल वर्क यहाँ पर कितना है अपने पास, टोटल काम करवाना है 18 काम करवाना है, ठीक है। तो इफ़िशियंसी दोस्तों ए की कितनी हो जाएगी, 18/18 यानी 1 हो जाएगा। एक दिन में एक ही काम करता है ये। अब कह रहा है कि ए जो है वो 12 दिन तक काम किया। तो भाई ए जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 12 दिन में टोटल कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा। तो ए जो है 12 दिन काम करने के बाद कितना काम कर लिया, 12 काम कर लिया है, ठीक है। अब बाकी का जो बचा काम होगा वो बी करेगा। अब एक बात बताइए, टोटल यहाँ पर 18 काम था, 18 काम में से 12 काम तो ए कर लिया, यानी बचा कितना आपके पास, 6 काम। इस 6 काम को कौन करने वाला है, बी करने वाला है ना। तो आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, है ना, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, यही ना होता है। तो अब यहाँ पर 6 काम है, कितने काम है, 6 काम है। बी की इफ़िशियंसी दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी की इफ़िशियंसी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बी को शेष काम करने में 8 दिन लगता है, तो यहाँ पर ये हो गया 8 दिन, टाइम 8 दिन लग रहा है। काम कितना करना है उसको, 6 काम करना है, तो ये हो जाएगा 6 और अपॉन में ई, तो ये बी की इफ़िशियंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ई जो है बी की इफ़िशियंसी हो जाएगी 6/8। 6/8 का मतलब क्या हुआ, काट देंगे इसको तो 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 चौके 8, इतना आ गया। तो बी की अगर इफ़िशियंसी देखें तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल भाई काम कितना करवाना है, 18 काम करवाना है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3/4 काम कर रहा है, 3/4 काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 18, ऊपर चला जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 3, 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 6, 6 चौक 24। यानी कि बी को पूरा काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर इन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, और स्किप तभी कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। फिलहाल आप बेसिक तरीके से ही करिए, एकदम फार्मूला लगा के ही करिए, है ना। बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो आराम से हो भी जाएगा और कहीं गलती भी नहीं होगा। जब आप एक बार प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो जाएं तो आप आसानी से इनको स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर समझ में आ गई बात। आगे चलिए देखते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, ये सवाल यहाँ पर, ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष काम जो है ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? वैसे ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला था, है ना। इसमें कह रहा है ए जो है ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? एक काम को, टोटल काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो टोटल वर्क यहाँ पर कितना हो गया? टोटल वर्क यहाँ पर 30 हो गया। अच्छा, अब देखिए तो ए और बी की एक साथ इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, है ना। 30/30 1 आ गई। कह रहा है उन्होंने 20 दिन काम किया। 20 दिन काम किया कौन? ए और बी साथ में मिलकर। तो अगर ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम हो चुका होगा बताइए तो? एक दिन में एक काम, यानी 20 दिन में टोटल 20 काम हो चुका होगा। अब टोटल था 30 काम, उसमें से 20 काम हो चुका है, बचेगा कितना काम? 10 काम बचेगा। 10 काम यहाँ पर 10 काम बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे सुनिए, कह रहा है सवाल में तब बी ने काम छोड़ दिया। अब उस काम को, यानी जो 10 काम बचा हुआ है, उस काम को ए जो है अकेले करेगा, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया है, ठीक है। ए ने किया और अकेले 20 दिन में पूरा किया, ठीक है। 20 दिन में पूरा किया तो भाई इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी? ए की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? यानी जो आप काम करेगा उसकी इफ़िशियंसी इक्वल टू काम अपॉन टाइम। काम कितना है? 10 काम कर रहा है और उसको, उस शेष काम को करने में कितना दिन लग रहा है? 20 दिन लग रहा है, तो बटे में आपका 20 हो जाएगा। बस एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, कौन सा? आपका टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। इधर उधर करके आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ से काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी ए की इफ़िशियंसी कितनी आ गई दोस्तों? 1/2 आ गई। अब कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? भाई ए जो है एक दिन में 1/2 काम करता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 30 और बटे इफ़िशियंसी ए की कितनी है? तो टाइम, ए का टाइम जो है कितना निकल जाएगा? 30 टोटल काम और बटे 1/2, यानी कि 2 ऊपर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा दोस्तों, यानी 60 दिन। तो 60 दिन लगने वाला है। ए अगर उस अकेले पूरे काम को करना चाहता है तो 60 दिन में पूरा कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। समझ में आ गई ना बात, कैसे करना है? ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है? ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 काम को कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी काम छोड़ के चला जाता है। शेष काम ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? सवाल बहुत बढ़िया है, देखिएगा। यहाँ पर 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है ना। अगर अलग अलग काम करेंगे तो ए को लगेगा 6 दिन, बी को लगेगा 12 दिन और सी को लगेगा यहाँ पर 15 दिन। एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 12 और 15 का 60 हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका कितना? हाँ, क्योंकि 60 तीनों से कट जाएगा तो ये हो गया 60। टोटल काम 60 आ गया। अगर एफिशिएंसी की बात करें, तीनों की एफिशिएंसी की, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? निकालिए। 60/6 यानी कि 10। ए की एफिशिएंसी 10 आ गई। बी की कितनी आ जाएगी? 60/12 यानी कि 5 और सी की आ जाएगी 60/15 यानी कि 4। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है 1/8 काम पूरा हो जाने के बाद 1/8 काम यानी 8 काम में से एक काम हो चुका है ना। या फिर टोटल काम कितना है? 1/60 60 है, इसमें से 1/8 काम पूरा हो गया। इसका 1/8 काम पूरा हो जाएगा तो बचेगा कितना? 7/8 काम बचेगा, है ना भाई। ऐसा समझिए ना कि 8 काम में से एक काम पूरा हो चुका है तो बचेगा कितना? 7 काम बचेगा। यानी बचेगा कितना, ये हमको निकालना है। हमको कितना काम हो चुका है उससे ज़रूरी नहीं है, बचेगा कितना, शेष कितना काम बचा हुआ है उससे मतलब है हमको। तो डायरेक्ट निकालिए ना, क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 8 काम में से 7 काम बचा हुआ है तो 7/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? इसको काटेंगे हम लोग, 4 से कटेगा, 4 से इसको काटेंगे 4 दूना 8 और 4 से इसको काटेंगे 15 चौको 60। तो 15 सत्ते 105, 105/2 इतना काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है? 105/2 काम बचा हुआ है। आगे कह रहा है ए अब सी छोड़ के चला गया, है ना। सी छोड़ के चला गया।
ए और बी मिलकर पूरा काम करते हैं। तो भाई ए और बी अब काम करेंगे, कौन कौन करेगा, ए और बी काम करेंगे। ए और बी को कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में, एक बात बताइए, ए और बी की टोटल इफ़िशियंसी कितनी होगी, यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 10 और 5 यानी कि 15 काम करेंगे। तो ए और बी की इफ़िशियंसी आ गई 15। अब आपको यहाँ पर टाइम निकालना है कि ए और बी कितने समय में इस काम को कर पाएंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क बचा कितना हुआ है, 105/2 काम बचा हुआ है, इतना काम बचा हुआ है। और इसको ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, इफ़िशियंसी कितनी है, 15 है, तो बटे 15 हो जाएगा। बस इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 15 सत्ते 105 यानी 7/2 7/2 दिन। क्या आपके ऑप्शन में है, नहीं है, इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए। तो 3 दूना 6 बचा 1, 3 सही 1/2 दिन, 3 सही 1/2 दिन कहाँ है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। तो आपको सीधे सीधे ध्यान क्या देना है यहाँ पर कि कितना काम बचा हुआ है और उस बचे हुए काम को कौन कौन मिलाकर कर रहा है, और जो काम कर रहा है उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, दोनों के मिलाकर, या फिर एक अकेले कर रहा है तो उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, इस पर हमको फोकस करना है। समझ में आ गई बात। आगे चलिए कुछ और सवालों को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है ना। अगर बेसिक तरीके से लगाने इस सवाल को जाएंगे तो बहुत सारा समय ये खा लेगा आपका। कह रहे हैं 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, इसका एक ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन बेसिक पहले सीखिए कि क्या है इसका, है ना। कह रहा है ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, 2 कामगार लगाए गए हैं। अगर वो साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, साथ में मिलकर मान लीजिए कि उनको x घंटे लगते हैं या x दिन लगता है, कुछ भी मान लीजिए x घंटे लगते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ए को मिलकर काम करने में जितना लगता है उससे अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगेगा। तो अगर मिलकर काम करेगा वो दोनों लोग तो x घंटे लग रहा है, यानी ए को अकेले काम करने में कितना लगेगा, इससे 8 घंटा अधिक लगेगा, यानी x से 8 घंटा अधिक लगेगा, यानी x + 8 हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है बी अगर मिलकर काम करे तो जितना भी काम करेगा वो मिलकर उससे 4.5 घंटा अधिक लगेगा अकेले काम करने में उसको, यानी मिलकर काम करने में तो x लग रहा है और यहाँ पर अकेले अगर काम करना चाहे तो 4.5 घंटा अधिक लगेगा। 4.5 का मतलब 9/2। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 4 दूना 8 1 9, 9/2 अधिक टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या मानेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क मानेंगे। तो टोटल वर्क 1 मान लीजिए, फिर क्या करेंगे, इसको इन दोनों की इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो इफ़िशियंसी पहले की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, वर्क अपॉन ये घंटा, यानी 1/x + 8, ये आपको बेसिक बता रहे हैं, इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है बताएंगे अभी। और बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क अपॉन x + 9/2 जैसे हम लोग करते हुए आए हैं, ये हो जाएगा। इन दोनों की इफ़िशियंसी जो है वो मिलाकर कितना होगा, a + b की इफ़िशियंसी, तो 1 + b की इफ़िशियंसी कितनी होगी, टोटल वर्क अपॉन दोनों मिलकर जितने घंटे में काम करते हैं। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी दोस्तों, ठीक है, x की वैल्यू निकल कर आएगी इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यही आपका क्या होगा, दोनों मिलाकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, यही x समय लग रहा है और इसी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये तो तरीका लंबा हो गया, बहुत लंबा हो जाएगा ये तरीका। इसके ट्रिक की बात करते हैं। जब यहाँ पर ऐसा सवाल दे दे आपको कि एक आदमी इतना घंटा अधिक लेता है, दूसरा आदमी मिलकर काम करने से इतना घंटा अधिक लेता है, तो इसको निकालने के लिए कि दोनों कितने घंटे में काम करेंगे, यानी x की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए सीधे क्या करिए, दोनों टाइम का √ ले लीजिए मल्टीप्लाई करके। दोनों टाइम, एक 8 घंटे अधिक लेता है तो ये हो गया 8, और एक लेता है आपका 9/2 घंटा यानी 4.5 घंटा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। काट दीजिए इसको, ये आपका 4 हो जाएगा। 9 चौक 36, 36 का रूट कितना हो जाता है, 6, यानी x की सीधे सीधे वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। ये छोटा सा ट्रिक अगर आप लोग याद रखेंगे तो इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक तरीका है दोस्तों, है ना। तो ट्रिक कहीं कहीं पर बहुत काम में आते हैं, आपका समय बचा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे सवाल खूब सारे प्रैक्टिस करिए आप लोग, है ना।
जिस भी बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे सवाल दिए होंगे टाइम एंड वर्क के, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।